इस पूरे वर्ल्ड में अगर किसी ने भी अपना नाम कमाया है, अपनी लेगेसी बनाई है, वो चीज़ें जो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों को अभी भी सुनते हैं, जो अभी लिविंग लेजेंड हैं, या बहुत सारे लोग जो अब नहीं हैं, वो क्यों फेमस है, वो क्यों पॉपुलर है, क्यों इंस्पायर करते हैं लोगों को? क्योंकि वो अपने वर्क की वजह से वो जाने जाते हैं, किसी और रीज़न से नहीं, केवल अपने वर्क की वजह से। तो आप अपने वर्क में अगर कुछ चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, कुछ चीज़ों को समझते हैं, बिकॉज़ बिना समझे आगे बढ़ने से क्या होता है कि आप बढ़ते तो जाएँगे, बट एक पॉइंट पे आके आप जब सोचेंगे तो आपको लगेगा कि आपने क्या अचीव किया, क्या नहीं किया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक? तो इसलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सोचना ज़रूरी है, थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में मैं क्या हूँ, मुझे अपने अंदर क्या चेंजेस लाने चाहिए, या फिर मेरे के अंदर क्या अच्छी चीज़ें हैं जिसको मुझे और आगे रखना चाहिए, और क्या मेरे वीकनेसेस हैं जिन पे मुझे काम करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपसे ऐसे 4 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको आपको अपने करियर में, अपनी पर्सनैलिटी में इंक्लूड करना है अपने साथ। और वो करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे अपने करियर में, अपने वर्क पे, तो वो जो उसका एक इम्प्रेशन आएगा, उसका जो इम्पैक्ट आएगा, वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। मतलब उसको इतनी आसानी से कोई फेड नहीं कर सकता। तो आपको इन 4 चीज़ों के बारे में समझना है, और जिसकी वजह से आप करियर में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सही तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो ये क्या 4 पॉइंट्स हैं, डिस्कस करते हैं। आप एक प्रोफेशनल हैं। अब आपके लिए मैं एक प्रोफेशनली कल्चर में एक बात बताता हूँ कि इस पूरे वर्ल्ड में हर चीज़ों को बेचा ही जाता है, या फिर आप प्रोडक्ट बेचते हैं, या फिर आप सर्विस बेचते हैं। बिजनेस इकोसिस्टम इसी वे में चलता है, ठीक? और उसी बिजनेस इकोसिस्टम के भी आप एक पार्ट है। और यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं? आप अपने सर्विस को बेचने वाले हैं। सर्विस कौन सी? वो स्किल्स, वो वर्क जो आप करेंगे, वो आप सर्विस हो, आपके पास कोई प्रोडक्ट तो है नहीं। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे अच्छी हो, आप अपनी मार्केटिंग कैसे अच्छे कर सकते हैं। मीन्स कि आपका नाम, आपका क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफाइल, आपकी पर्सनालिटी, हर चीज़ पे आपको इस तरीके से काम करना है कि जिस कंपनी में आप जाने वाले हैं, जिस भी इंटरव्यूअर से आप मिलने वाले हैं, जहाँ पे भी आपको डील करना है, वो उस पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ऐसी प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए जो एक गुड वाइब्स सामने वाले को प्रोवाइड कराए, और उसका इम्पैक्ट आपको फील होगा। तो आपको अपने ऊपर हमेशा काम करना पड़ेगा कि कैसे आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग को अच्छा कर सकते हैं। कैसे आपकी ड्रेसिंग्स अच्छी होनी चाहिए, कैसे आपकी बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, कैसे आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलकर ही आपके ब्रांड को बनाती हैं। और फिर आपका ब्रांड जब अच्छा होगा, आपका नाम जब अच्छा होगा, नाम इन द सेंस ब्रांड, योर वर्क, योर ओवरऑल पर्सनैलिटी, योर प्रोफाइल एज अ कैंडिडेट, तो आप भी जब मार्केट में जाते हैं या किसी से आपको कोई सर्विस लेना है, तो आपको भी किसी को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट देना हुआ, तो आप भी पहले जब उस बंदे से, जिसको भी आप कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं, जब तक उससे आप इंप्रेस नहीं होंगे, आपको लगेगा नहीं कि ये कन्विंसिंग है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये सही काम करेगा, है ना, ये कैपेबल है, तब तक आप उसको काम नहीं देने वाले, नहीं देंगे ना। वैसे ही जब आप जाएंगे कंपनीज के पास में, तो वहां पर भी जब तक आप कन्विंसिंग नहीं महसूस करेंगे, जब आप उस जॉब रोल के लिए फिट नहीं महसूस करेंगे, सामने वाले आपके इंटरव्यूअर, तो फिर आपको वो डील नहीं मिलेगी। और बाई चांस आपको मिल भी जाता है तो, क्योंकि आप अगर अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा रखेंगे, आप अपनी खुद की मार्केटिंग आप अच्छे से कर सकते हैं, तो आप समझ लीजिए फिर वहाँ पर आप अच्छे पैकेजेस के रिक्वायरमेंट भी कर सकते हैं, और वहाँ पर निगोशिएशन के टाइम पे आप सही तरीके से अच्छे पैकेज भी पा सकते हैं, ठीक? तो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को, अपने आप को हल्के में मत लीजिए, अपने आप को डे बाय डे और बेहतर करने की कोशिश करिए। अपने कम्युनिकेशन लेवल पे, अपनी ड्रेसिंग सेंस को और अच्छा करने की कोशिश करिए। अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, बट कोशिश करिए कि हाँ, मुझे कहाँ पर क्या पहनना चाहिए, मुझे कहाँ पर क्या पहनना चाहिए। चीज़ों के बारे में आपको सही नॉलेज होना चाहिए, एक सही अवेयरनेस होना चाहिए कि मुझे कहाँ पर क्या बात करना है, मुझे कहाँ पर क्या बात करना है, ठीक? ये सारी चीज़ें मिला के आपकी एक अच्छी ब्रांडिंग बनाती है। सेकंड होता है आपके स्किल्स एंड नॉलेज। आपको डे बाय डे आपके लर्निंग्स होनी चाहिए, और आप अप टू डेट होने चाहिए किसी भी चीज़ों से। क्या क्या अपग्रेडेशन आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। कोई आपको दूसरा ना आपके बताए कि ये हुआ है, आपको पता है क्या? नहीं। वो सारे रिसोर्सेज के साथ में आप खुद कनेक्ट होकर रखिए, जहाँ सर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं आपके इंडस्ट्री के। थोड़ा प्रोएक्टिवली रहेंगे तो लोगों के जहाँ पर भी वर्क प्लेस पे होंगे, आपको होगा कि आप वो हैं जिसको सब पता होता है, क्योंकि आपको आगे जाना है, आपको तेजी से जाना है। तो आपको ये नहीं वेट करना है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हम क्या कर रहे हैं हमें उससे मतलब है। थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स व्हाट? आप चीज़ों के बारे में सोचते कैसे हैं, आप लोगों के बारे में कैसे सोचते हैं, आप प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे सोचते हैं, और आपके सामने अगर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो आप उसको टैकल कैसे करते हैं। किसी के साथ बुरा नहीं करना है, मगर अगर कोई बुरा करने वाला ही है तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये आना बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं और टॉक्सिक पर्सन्स आपको मिल जाएंगे वर्क प्लेस पे, जो जिनका काम ही है बस दूसरों को परेशान करना। तो उन लोगों को कैसे हैंडल करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जो सारी चीज़ों को, हर चीज़ों में कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ देखे, हर चीज़ों में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ देखे। बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ भी हर जगह पर है, उसके साथ साथ में फेल्योर के भी ऑप्शंस होते हैं। तो आपकी नज़र अपॉर्चुनिटीज़ पे ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर कहीं पर आप फेल होते हैं तो वहाँ से सीखिए, फिर आगे बढ़िए। ऐसा कोई नहीं है जो काम करे और फेल ना हो, गलतियाँ ना हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट नहीं हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आप कैपेबल नहीं हैं, नहीं। इट मीन्स कि आप काम कर रहे हैं। कहीं पर गलती होना, फेल होना, इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ, आवर प्रोसेस। एंड फोर्थ पॉइंट, सेल्फ बिलीव, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। किसी को भी अगर कन्विंस करना है, किसी के भी सामने अगर अपने ब्रांड को पोजीशन करना है, तो आपके अंदर आपके अपने ऊपर बिलीफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपसे बोले कि नहीं नहीं तुम ठीक हो, तुम टेंशन मत लो, तुम आगे बढ़ो, तो फिर आप उतनी कन्विंसिंग तरीके से, उतने इंपैक्टफुल तरीके से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि आप अच्छे हैं, और ये उस पॉइंट पे आपको नहीं पता होना चाहिए। आपको पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपने प्रिपरेशंस किए हुए हैं, आपने बाकी लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर किया हुआ है, आपने देखा हुआ है कि हाँ बाकी लोगों का स्किल लेवल कितना है, नॉलेज कितना और आपका कितना है। यहां से आपको समझ में आएगा। तो बाकी लोगों से कंपेयर करने का मतलब ये है कि आपको पता तो होना चाहिए कि जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल पे आप अपने आप को इवेल्युएट कैसे करेंगे। तो आपके अंदर सेल्फ बिलीफ होगा कि आप जो भी कर रहे हैं, आपकी सोच समझ, आपका थॉट प्रोसेस, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें आपकी सही हैं। अगर ये सारी चीज़ें सही होती हैं तो डेफिनेटली आप जो करेंगे सही करेंगे। अपने ऊपर सेल्फ डाउट बार बार मत करिए, बिकॉज आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ प्रॉब्लम करता है तो सेल्फ डाउट करता है। तो सेल्फ डाउट मत करिए, सेल्फ बिलीव करिए। ये 4 पॉइंट्स को आप सही से समझने की कोशिश करिए। ये केवल पॉइंट्स नहीं है, एक वे है अपने लाइफ को शेप देने के लिए, और इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने अर्ली एज में। और आप देंगे तो आपको एक ठहराव के साथ सक्सेस पाने का एक अच्छा तरीका मिल सकता है।